ये ब्राह्मण लड़की है, इसको मारो, इस ब्राह्मण दल इसको पीटो, इसके कपड़े फाड़ दो, ये सारे नारे लगाए जाते हैं जहां पर एक एंटी कास्टिज्म, जातिवाद के खिलाफ, तथा कथित जातिवाद के खिलाफ एक प्रोटेस्ट चल रहा होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर में। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी कि आयसा और एसएफआई जैसे वामपंथी छात्र संगठन बाहर में यूजीसी एक्ट के लिए प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो यूजीसी एक्ट को रोक दिया गया है, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे होते। तो वहां पर एक जर्नलिस्ट पहुंचती है कि क्या मतलब मामला क्या है, आप लोग क्या कहना चाहते हो। कहने का तो कुछ होता नहीं इनके पास, तो क्या कहते हैं कि ये ब्राह्मण लड़की है, ये ब्राह्मणवाद फैला रही है, इसको मारो पीटो, इसके कपड़े फाड़ दो। आए दिन ये तो नॉर्मल हो चुका है, जब भी देखो कॉलेज कैंपसेस में एक डफली लेकर लोग निकल जाएंगे और फिर ब्राह्मणों के खिलाफ नारेबाजी करेंगे, हिंदुत्व के खिलाफ नारेबाजी करेंगे, सनातन विरोधी बातें कहेंगे। टारगेट में केवल ब्राह्मण नहीं है। अगर किसी को ये लग रहा होगा कि केवल टारगेट में ब्राह्मण है, दे आर ओनली टारगेटिंग ब्राह्मण, सो नो, वो लोग पूरे के पूरे हिंदू सिस्टम को, पूरे के पूरे सनातन धर्म को टारगेट कर रहे हैं और इसको बेइज्जत और बदनाम करना चाहते हैं। जब बदनाम नहीं कर पा रहे हैं, जब देख रहे हैं कि लाख कोशिशों के बाद भी हिंदुओं की एकता टूट नहीं रही है, ब्राह्मण वैश्य शूद्र क्षत्रिय के बीच का प्यार कम नहीं कर पा रहे हैं ये लोग, तो जाकर ये लोग क्या कर रहे हैं कि एक किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि लोग जानते हैं कि ब्राह्मण कम्युनिटी बहुत ही टॉलरेंट कम्युनिटी है, बहुत ही सहिष्णु कम्युनिटी है, लोग चुपचाप सब कुछ सह लेते हैं, ज्यादा जवाब नहीं देते हैं। सॉफ्ट टारगेट हमेशा ब्राह्मण बनाया जाता है। एंड इन पर्सनल लाइफ दोस्तों, मैंने आज तक कोई भी ऐसा ब्राह्मण नहीं देखा जिन्होंने किसी भी अदर कास्ट को अपोज किया होगा। दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आपके खून खौल जाएंगे कि किस प्रकार से इस लड़की को खींच कर ले जाया जाता है। कुछ लड़के लड़के नहीं कहूंगा मैं, ये वामपंथी बुढ़े नारे लगा रहे होते हैं कि ये ब्राह्मण है, इसको मारो, ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण लड़की, इसके कपड़े फाड़ दो। शर्म नहीं आती है? वो ब्राह्मण लड़की, तुम उसके कपड़े फाड़ दोगे और तुम बात करते हो जातिवाद खत्म करने की। उसके बाद इस लड़की को दिल्ली पुलिस के सामने घसीट कर ले जाया जाता है। आयसा और एसएफआई जैसे संगठन के वामपंथी गुंडों की एक टोली रहती है। शायद मुझे नहीं पता कि दिल्ली की पुलिस क्यों इससे डर रही है, दिल्ली की पुलिस इनसे दो दो हाथ क्यों नहीं कर रही थी जब एक लड़की को खींच कर ले जाया जा रहा था। क्या ये संविधान के खिलाफ नहीं था दोस्तों? वैसे तो मैं किसी भी अगड़ी या पिछड़ी जाति में नहीं मानता, लेकिन फिर भी क्या किसी में भी ये हिम्मत है कि ब्राह्मण छोड़ के किसी भी अन्य जाति के खिलाफ ये नारे लगा दो कि तथा कथित जाति मुर्दाबाद। फिर चाहे वो किसी भी जाति से हो, सवर्ण से हो, ओबीसी से हो, एससी एसटी से हो, किसी भी एक जाति से नहीं कर पाओगे, क्योंकि कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। बर्दाश्त कौन करता है? ब्राह्मण। इसीलिए ब्राह्मण को जितना हो सके उतना ऑप्रेस करो, सप्रेस करो। ये सच्चाई है दोस्तों। देखो, इतना कुछ होने के बाद भी ये लड़की जो नारे लगा रही है, उसके बाद जब एक मीडिया वाले इनका बाइट लेते हैं तो ये अपनी बाइट में क्या कहती है? हमें हमारे चार बहनों से कोई दिक्कत नहीं है, ब्राह्मण और क्षत्रिय शूद्र और वैश्य हम चार भाई हैं। ये कहती हैं कि ये हम चारों भाई हैं। और सही बात है, सनातन के आपस की तो लड़ाई है ही नहीं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की तो लड़ाई है ही नहीं। लड़ाई है इन नफरती चिंटुओं की, लड़ाई है इनके गंदी मानसिकता की, इनके उस घटिया सोच की, उस वामपंथी सोच की। अगर इन्हें इतना ही मतलब होता दलितों से, तो मुर्शिदाबाद में जब दलितों के साथ अत्याचार हो रहा था, सबके साथ हो रहा था, उसमें दलितों की संख्या भी अच्छी खासी थी। एक भी वामपंथी संगठन निकल कर आगे आया? नहीं आया दोस्तों। अगर इन्हें दलितों से इतना ही मतलब होता, दलितों से इतनी ही इनकी यारी दोस्ती होती, तो क्या जब बांग्लादेश में दलितों को मारा जा रहा है, फिर चाहे वो दीपू चंद्र दास हो, फिर चाहे वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर हो, फिर चाहे वो कोई भी हो, क्या एक भी ऐसे वामपंथी संगठनों ने इनके खिलाफ आवाज उठाई दोस्तों? नहीं उठाई, क्योंकि इनको किसी से मतलब ही नहीं है। इनको मतलब है केवल और केवल राजनीति चमकाने से। ब्राह्मणों के खिलाफ नारेबाजी करेंगे, ब्राह्मणों को गालियां देंगे, सनातन धर्म को गालियां देंगे। इससे क्या होगा कि इनको टीआरपी मिलेगी, इससे अधिक इनको कुछ लेना देना नहीं, कुछ करना नहीं। आज एक पत्रकार ने हिम्मत किया और इनसे सवाल पूछ लिया, तो इनके पिछवाड़े जलन हो गई और उसके बाद इस पत्रकार के साथ, इस महिला के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया जो देखा नहीं जा रहा था दोस्तों। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से इतना पूछना चाहूंगा दिल्ली की सरकार से, रेखा गुप्ता से, दिल्ली की पुलिस से, कि क्या रुचिका तिवारी की या फिर क्या अन्य ब्राह्मण स्टूडेंट्स की गलती केवल इतनी है कि वो लोग अपने जात से ब्राह्मण है? मैं बार बार कह रहा हूं कि टारगेट यहाँ पर हिंदू है, सनातन है, सनातनियों की एकता है। और इसको खंडित कैसे करेंगे? ब्राह्मणवाद के खिलाफ नारे लगाकर, जाति उन्माद भड़काकर। ये जाति उन्माद चल रहा है। दिल्ली की सरकार क्यों चुपचाप बैठी हुई है? दिल्ली की पुलिस के सामने ये सब होता रहा, दिल्ली की पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया? आखिर कब तक ब्राह्मणों के खिलाफ इस प्रकार से हेट स्प्रेड होता रहेगा? कब तक सनातनियों को इस प्रकार से भड़काता रहा जाएगा? फिर बता रहा हूं कि उस लड़की ने ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगा दिए, सारे गलती अब उसके सर मर दिया जाएगा। क्या उसको राइट्स टू प्रोटेक्शन नहीं है? क्या उसकी इज्जत नहीं है? उसका सम्मान नहीं है? क्या वो महिला नहीं है? या फिर सारे नियम वहां पर आकर खत्म हो जाते हैं क्योंकि वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुई है? या तो सरकार इन वामपंथी गुंडों के खिलाफ एक्शन ले, इन बूढ़ों को पकड़ पकड़ कर जेल में ठूसा जाए, क्योंकि बूढ़े होने के बाद लोगों को यूनिवर्सिटी में नहीं बल्कि अपने अपने वर्क प्लेसेस में होना चाहिए, कर्म स्थलों पर होना चाहिए। या तो फिर दिल्ली की सरकार ये घोषित कर दे कि उनका कानून केवल और केवल वामपंथियों के लिए है, सनातनी हिंदुओं के लिए नहीं है। तो फिर हिंदू आपसे भी हाथ जोड़ लेंगे। नमस्कार।